नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी पर किस्से कहानियाँ और मैं हूँ आपके साथ नितिन शर्मा। दोस्तों, दुनिया और भारत, इसमें जितनी भी बड़ी सभ्यता रही हैं वो नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। नदियों से ना सिर्फ हमें जल मिला है, बल्कि नदियों के किनारे जो सभ्यताएं विकसित हुई हैं, उन सभ्यताओं को और मानव समाज को, मानव जीवन को व्यवसाय और रोजगार भी नदियों से ही मिला है। आइए भारत की कुछ प्रमुख नदियों की जानकारी आज इस विशेष एपिसोड में हम आपको देते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने से बनी हैं। अतः इनमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है। मानसून के दौरान हिमालय क्षेत्र में बहुत अधिक वृष्टि होती है और नदियां बारिश पर निर्भर हैं। अतः इसके आयतन में उतार चढ़ाव होता रहता है। अब हम आपको बताते हैं कुछ बड़ी नदियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी। विश्व की महान नदियों में से एक है सिंधु नदी। तिब्बत में मानसरोवर के पास से निकलती है। भारत से बहते हुए पाकिस्तान के कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र तिब्बत से ही निकलती है। यहां इसे सांगपो कहा जाता है और लंबी दूरी की यात्रा कर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहां इसे दिहांग कहा जाता है। पासी घाट के निकट देबांग और लोहित ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं और ये संयुक्त नदी पूरे असम से होकर एक संकीर्ण घाटी में बहती है। ये घुबरी के अनुप्रवाह में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कुछ सहायक नदियां भी हैं, जैसे यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंगड़, कोसी, महानदी और सोनगंगा भी महत्वपूर्ण नदियां हैं। अब मैं आपको बताता हूं दक्षिण से निकलने वाली नदियां। दक्कन क्षेत्र में अधिकांश नदी प्रणालियां सामान्य पूर्व दिशा में बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं और नर्मदा, ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। दक्षिणी प्रायद्वीप में गोदावरी सबसे बड़ी नदी का द्रोणी क्षेत्र है, जो भारत के क्षेत्र का 10% भाग है। इसके बाद कृष्णा नदी के द्रोणी क्षेत्र का स्थान है, जबकि महानदी का तीसरा स्थान है। अब बात आती है तटवर्ती नदियों की। भारत में कई प्रकार की तटवर्ती नदियां हैं जो अपेक्षाकृत छोटी हैं। ऐसी नदियों में काफी नदियां पूर्वी तट के डेल्टा के निकट समुद्र में मिलती हैं। पश्चिमी तट पर ऐसी 600 नदियां हैं। ये थी बात भारत में बहने वाली कुछ नदियों की। आइए अब जानते हैं विश्व की कुछ बड़ी नदियों की जानकारी। मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। पश्चिमी मोटांगा के रॉकी पर्वत से निकलकर मिसौरी सेंट लुइस के मिसिसिपी नदी के उत्तर में मिसिसिपी नदी में प्रवेश करने से पहले 3767 किलोमीटर यानी 2341 मील पूर्व और दक्षिण में बहती है। मिसौरी नदी दुनिया की 15वीं सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। ये रूस में लगभग 3685 किलोमीटर यानी 2290 मील बहती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। ये पानी के हिसाब से यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। कांगो नदी 220 मीटर यानी 720 फीट से अधिक गहराई वाली विश्व की सबसे गहरी नदी है और पानी की मात्रा के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, अमेज़न के बाद। अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी नदी है पानी के मामले में। सिंधु नदी भारत में से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों, ये थे भारत और दुनिया की नदियों से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए संस्कृति टीवी।
नमस्कार।